नमस्कार, स्वागत है। और मैं हूं सनोज, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है शुद्ध अशुद्ध यानी कि वर्तनी से होने वाला है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अगर हिंदी आपका क्या है सिलेबस है तो उसमें शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन ना बने। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, आपको थोड़ा इससे कुछ संबंधित नियम है उसको मैं जान लूँगा, बता दूंगा आपके सामने। देखिए, कह रहा है कि इससे वर्तनी शुद्ध अशुद्ध संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, और कह रहा है कि इससे वर्तनी शुद्धकरण भी कहते हैं। वर्तनी संबंधित कुछ नियम होते हैं, आइए उनको मैं जान लेते हम बता देते हैं आपको हम। और पहला नियम आपके सामने लग गया है, रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि करण प्रत्यय से पूर्व प्रायः बड़ी ई का प्रयोग होता है। अब करण प्रत्यय क्या है, जैसे मैं देखना मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, कि प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण। तो जैसे मैं आपको लिखता हूँ प्रस्तुतिकरण, तो देख रहे हैं कि इसमें जो है एक तो प्रस्तुति शब्द है और एक है करण। तो यहाँ पे करण क्या है, तो प्रत्येक रूप में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे ही करण प्रत्यय के बाद कोई भी शब्द होना तो उसके अंत में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप प्रस्तुति ऐसे लिख रहे हैं, प्रस्तुति अगर ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या बनेगा भैया, तो प्रस्तुतिकरण ऐसे नहीं कि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तब जाकर क्या माना जाएगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है। आइए कुछ शब्द है उसको मैं आपको सामने रख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मानवीय, यहाँ पे करण लिखा है ना, तो इस शुद्ध ये आपको जो होगा अशुद्ध है। क्या है ये, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा यहाँ पे, तो सेम रहेगा मानव। क्या रहेगा, मानव। इसमें छोटी की मात्रा है ना, क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि कर्ण से पहले, कर्ण प्रत्यय से पहले क्या जुड़ना चाहिए, बड़ी की मात्रा जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मानवी। क्या बन जाएगा, मानवीकरण। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा शुद्ध। तो ये था आपका कर्ण प्रत्यय संबंधित क्या चीज़, नियम। एक और देख लो, एकीकरण है ना, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, बड़ी की मात्रा, एकीकरण हो जाएगा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए ये भी हमने लिख दिया। और क्या आपका है बचा है संक्षिप्तीकरण। तो ये क्या बन जाएगा आपका, संक्षिप्तीकरण है ना, तो यहाँ से बन जाएगा संक्षिप्ति। इसमें भी क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगा, तो संक्षिप्तीकरण ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया, ठीक है। तो ये था कर्ण प्रत्यय से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ। तो ऐसे आप देख के एग्जाम में अगर फंसता है तो फंस सकता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। आगे रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा 2 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि यदि अनुस्वार है ना और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी है, तो इससे संबंधित भी नियम कुछ हैं, उसको जान लेते हैं मेरे भाई। जैसे ही आप कोई शब्द अनुस्वार लगा है तो वो जो होगा आपको क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो शुद्ध उसका रूप क्या होगा, जब तक उस पर क्या लगाएंगे, सॉरी, जब चंद्रबिंदी लगा होगा तो अशुद्ध होगा। जब तक उस पर क्या अंक चंद्रबिंदी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। जैसे बना के हम दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो हो गया। चलिए, चांद जो है यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ये क्या है, ये अनुस्वार के रूप में है। शुद्ध क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये चांद। इसमें क्या लग जाएगा, चंद्रबिंदी। सेम वैसे ही चांदनी में क्या लग जाएगा आपका, चंद्रबिंदी लग जाएगा, तो चांदनी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। सेम वैसे ही गांधी है, तो गांधी आप कहीं लिखना तो ये चंद्रबिंदी उसमें अवश्य लगाना, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, गांधी बन जाएगा। अंधेरा है तो अंधेरा में क्या लग जाएगा, यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगा। तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि अनुस्वार के स्थान पर अगर चंद्रबिंदी होता है तो वो आपका शुद्ध माना जाता है। ये आपके शुद्ध शब्द हैं और ये आपके अशुद्ध हैं। आप थोड़ा इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम देखते हैं। अगला कह रहा है कि रेफ र से संबंधित नियम। क्या है, रेफ र से संबंधित नियम। क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी रेफ र है यानी पूर्ण र है, अर्ध र के रूप में लिखा गया है, और उसको आप रेफ र बना रहे हैं, तो उसके स्वयं वाले, उसके अगले वाले वर्ड पे उसको लगा देते हैं। मैं बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं देखिए, गोवर्धन है ना, यहाँ पे हलंत छिपा है, यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, यहाँ पे सब में क्या लगा है, यहाँ पे हलंत होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ठीक है, क्या आपका सही है। तो जैसे ही हम गोवर्धन लिखेंगे तो ये जो र है ना, ये रेफ र के रूप में बनेगा, लेकिन ठीक अपने बाद वाले र के ऊपर। कैसे, जैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं, गोवर्धन। क्या बनेगा, गोवर्धन। अब देखो ऐसे तो है, लेकिन अब र यहाँ पे नहीं होगा, ये ध पे होगा। क्या बन जाएगा, गोवर्धन। अब क्या बन जाएगा आपका, ये सही बन जाएगा, गोवर्धन। तो रेफ र से संबंधित क्या है, अशुद्धियाँ है। ज्योतिर्लिंग है क्या, हाँ, ज्योतिर्धन है, तो कैसे बनेगा, ज्योतिर। अब देखो धन है ना, तो इसमें ध रहेगा, लेकिन कहाँ पे, ध के ऊपर क्या होगा, उड़ता हुआ र मिलेगा, तो ज्योतिर्धन। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही पुनर्जागरण, तो बनेगा आपका पुनर, और क्या बनेगा, जागरण। क्या बनेगा, जागरण, पुनर्जागरण। अब देखते हैं यहाँ पे र था ना, यहाँ पे लग जाएगा क्या चीज़, पुनर्जागरण। ऐसे क्या बन जाएगा आपका, शुद्ध हो जाएगा। सेम वैसे ही पुनर्विवाह है, तो क्या बन जाएगा, पुनर। यहाँ पे विवाह हो जाएगा, पहले पुनर्विवाह है कि नहीं है, विवाह। और यहाँ पर र कहाँ लग जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुनर्विवाह। तो ये आपका सटीक है, यानी कि शुद्ध है। अब के क्या आपका है, अशुद्ध है।
प्रयोग क्या था कि कोई भी अर्ध र है तो वो रेफ र में परिवर्तित होता है और ठीक उसके बाद वाले के ऊपर लग जाता है, जो मैंने आपको बना के दिखाया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है नियम, आपके शुद्ध अशुद्ध से वर्तनी संबंधी क्या नियम है, तो वचन संबंधित नियम है। क्या कह रहा है कि यदि मान लो कोई एक वचन शब्द है और उसके अंत में दीर्घ यानी कि बड़ी की मात्रा है, तो मेरे भाई जैसे ही बहुवचन उसको बनाओगे ना, शुद्ध करोगे ना, तो उसमें छोटी की मात्रा लाना अनिवार्य है। जैसे में देखो इकाई है, तो इकाई जैसे आप बनाओगे तो ठीक है, चलो इकाई ऐसे हमने बना दिया। तो जो इकाई है जैसे ही आप इसको बहुवचन बनाओगे तो यहाँ पे बड़ी ना हटा के छोटी हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, चंद्रबिंदी लग जाएगा। यानी कि जैसे बड़ी की मात्रा थी और जब वो उसमें शुद्ध होगा तो यहाँ पे छोटी हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है हिंदू, तो जैसे आप हिंदू बनाते हैं, हिंदुओं बनाते हैं, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे देखो बड़ाऊ की मात्रा था ना, यहाँ पे हो जाएगा छोटाऊ की मात्रा और क्या बन जाएगा, हिंदुओं ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदुओं ऐसे बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया, यहाँ ऐसे मिला लो। चलिए अगला है मंत्री। क्या है, मंत्री। जैसे ही मंत्री बनेगा ना तो इसमें बड़ी की मात्रा है ना, इसमें क्या लग जाएगा, आप छोटी की मात्रा, क्या बन जाएगा, मंत्रियों। बहुवचन बनेगा तो मंत्रियों। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही। जैसे भालू है तो क्या बनेगा, भालुओं। क्या बनेगा, भालुओं। बड़ाऊ की मात्रा है, यहाँ पे हो जाएगा छोटाऊ की मात्रा, तो बन जाएगा हमारा भालुओं। देखो यहाँ पे ल से लट्टू है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, भालुओं। ये आपका क्या है, ल है, याद रखिएगा, भालुओं बन जाएगा। और देखो दवाई है तो क्या बनेगा, दवाइयाँ। दवा बड़ी है तो क्या बन जाएगा, छोटी ई। आपका य पे क्या लग जाएगा, ये आपका चंद्रबिंदी लग जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो आप ऐसे बनाएंगे शुद्ध और अशुद्ध को पहचानेंगे भी। ठीक है, देख करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे में मौखिक नहीं होता है, मौखिक होता है। अजन्मा नहीं होता, जन्मा होता है। गगनचुंबी नहीं, गगनचुंबी होता है। व्यवस्था नहीं होता, व्यवस्था होता है। जन्मांध नहीं होता है, जन्मांध होता है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं होता है, प्राकृतिक। यहाँ पर त्रिक दिया है, ये वाला त्र वाला दिया है। संस्कार, ये वाला सटीक नहीं है, सही ऐसे लिखा था है संस्कार। निराकार का में, निराकार में छोटी की मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा, निराकार में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शी। प्रियदर्शी आप कैसे लिखा देख रहे हैं आप, स्वकुल है, शोकाकुल होता है। क्या आपका है, सर्वभक्षी होता है। यहाँ पे सर्वभक्षी दिया है, यहाँ पे सही क्या आपका है, सर्वभक्षी होता है। प्रतिवर्ष में क्या होना चाहिए, तो प्रतिवर्ष, तो दोनों के दोनों क्या है, सटीक है। ठीक है, सही है, प्रतिवर्ष। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट नहीं होता है, उत्कृष्ट होता है, ये आपका हो गया। अल्पायु, इसमें क्या होना चाहिए, छोटी की, छोटाऊ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, आकर्षक नहीं होता है, आकर्षक, ये वाला कौन सा, षटकोण वाला सा होना चाहिए। तो इसको थोड़ा दिमाग में फिट करिएगा। अगला है हिंदू, तो बताया ना, जैसे ही बहुवचन बनता है तो उसमें छोटाऊ की मात्रा लग जाती है। अगला देखो निरामिष में कौन सा होना चाहिए, तो निरामिष में ये वाला सा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, पेट कटा सा। आगे देखते हैं। अगला है तटस्थ नहीं होता है, त आधा स थ। ठीक है, तटस्थ क्या होता है, तटस्थ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तटस्थ होता है, इसको याद रखिएगा। अभिलंब में क्या होगा, अविलंब हो जाएगा। लालिमा में क्या होगा, लालिमा आपका इसमें क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, छोटी की मात्रा होगी। निर्यात, निर्यात कैसे लिखा था, तो य पे क्या होगा, उड़ता हुआ होना चाहिए। विद्यार्थी, जो कि बहुत गलत है, विद्यार्थी, ये वाला क्या है, सटीक है। अगर देखो अधीर में बड़ी की मात्रा होना चाहिए, अधीर। ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ होता है, ठ होता है इसमें। स्थावर में क्या होता है, व होता है, स्थावर। और सज्जनता में सज्जनता, ऐसे क्या है, सटीक होगा। और देख लो कुछ शब्दों को। उपयुक्त में क्या है, उपयुक्त है। रसोई घर में क्या होना चाहिए, बड़ी की मात्रा। ठीक है, रसोई घर में बड़ी की मात्रा होना चाहिए, तभी शुद्ध होगा आपका। विक्रेता ऐसे नहीं लिखा था, कौन सा आपका, कम एरर आता है, विक्रेता ऐसे लिखा जाता है। खूबसूरती आपका कैसा है, खूबसूरती ऐसे लिखे थे, कैसे, खूबसूरती ऐसे लिखे जाते। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका ये वाला सही है, खूबसूरती, ये वाला सा होना चाहिए। यहाँ पे टाइम क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। अगर देखो मितभाषी है, तो मितभाषी में क्या होना चाहिए आपका, मितभाषी में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, मितभाषी। दुर्लभ, दुर्लभ कैसे लिखा जाता है, दुर्लभ में कौन सी मात्रा होती है, तो छोटाऊ की मात्रा होनी चाहिए, दुर्लभ, ये वाला सही है। प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है, सबको पता है, प्रसाद हो जाएगा। चिड़ियाघर में कैसा होगा, ये आपका देख रहा है ना, ये छोटी की मात्रा होनी चाहिए, अड़ा में। ठीक है, चिड़ियाघर। आगे देखते हैं। अगला है घुड़दौड़ नहीं होता, घुड़दौड़ होता है, ये वाला सही है आपका। वनवास नहीं होता है, वनवास होता है। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, यानी कि बाढ़ पीड़ित में देख रहे हैं, प में बड़ी की मात्रा और ड में छोटी की मात्रा। यहाँ पे क्या है आपका ये जो है बिंदी है। आयुष्मान नहीं होता है, आयुष्मान वाला ये सही है। हस्त लिखित में क्या होता है, छोटी की मात्रा, हस्त प्लस लिखित। ठीक है, चिकित्सालय में देख रहे हैं आप ना, चिकित्सालय ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है। चतुर्भुज, यहाँ में दोनों में क्या होना चाहिए, छोटी की मात्रा, चतुर्भुज ये होना चाहिए। ब्राह्मण में आपका अर्ध ह होना चाहिए, फिर मण, ठीक है, आपका अर्ध ह फिर म प्लस ड़। रसोई घर में आपका समूह की मात्रा, और देख रहे हैं ना, छोटी ई, याद रखिएगा रसोई घर में छोटी ई होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, तो दूसरा बार ये टाइप हुआ है और इसमें थोड़ा सा दिक्कत हमको लग रहा है। रसोई घर यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको अभी, ठीक है, रसोई घर देखिए थोड़ा, चलिए नहीं है, आते हैं यहाँ पे किस पे थे हम, रसोई घर पे थे। चलिए, तो रसोई घर में क्या आना चाहिए, तो छोटी की मात्रा होनी चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहे हैं एकादशी में क्या सा, बड़ी की मात्रा, एकादशी होता है। रूपवान में रूपवान होता है, ठीक है, और ये कौन सा रूप, बड़ा वाला, ठीक है, रूपवान। अगला है मुरलीधर, मुरलीधर में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, दोनों को दोनों सही है। प्रेमातुर में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। पिकदान में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। और गायिका में य में छोटी की मात्रा, गायिका, ये कई बार पूछा है, ये जो पूछा है कई बार पूछा है, गायिका, ठीक है। संपादिका में देख रहे हैं आप, ए अंक की मात्रा, पमया की मात्रा, द में छोटी की मात्रा, ठीक है, संपादिका। रोहिणी कैसे लिखा जाएगा, तो रोहिणी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखा गया है, अड़ा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तब आपका सटीक होगा, सही होगा। राष्ट्रीयता में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा। चलिए और देख लेते हैं। अगला है पत्रकार, क्या है, पत्रकार, देख रहे हैं ना, पत्रकार कैसे लिखा, इसमें लिखा है पत्रकार, पत्रकार ऐसे लिखा जाता है। पंखुड़ी नहीं होता है, पंखुड़ी होता है। विध्वस्त नहीं होता, बिंध्वस्त होता है। ननिहाल नहीं होता है, ननिहाल होता है। दुष्प्रप्र नहीं होता है, दुष्स्वप्र होता है। आपका श्रद्धालु नहीं होता, क्या होता है, श्रद्धालु होता है। अतिथि गृह, इसमें बड़ी की मात्रा है, होना क्या चाहिए था, छोटी की मात्रा, ये वाला क्या है, सटीक है, अतिथि गृह होगा। दीर्घ श्वास मतलब नहीं होता है, दीर्घ श्वास होता है, क्या होता है, दीर्घ श्वास होता है, ये वाला सटीक है। आगे देखते हैं, इतना ही था क्या, हाँ चलिए इतना ही था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध से संबंधित क्वेश्चन थे, और इसे वर्तनी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा ना हो कि वर्तनी से क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो आपने कुछ यहाँ पे प्रारंभ में नियमों को जाना, अगर आप उन नियमों को याद रखते हैं तो आप हद तक कुछ क्वेश्चनों क्या कर देंगे, हल कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब शुद्ध क्या होता है, चांद का चंद्रबिंदी लगा होता है, चांदनी हो या आपका गांधी हो या अंधेरा हो, तो ये आपके क्या है, सही है। बाकी आप यहाँ पे रेफ रस संबंधी देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ मैंने आपको ये बताया, ठीक है, इकाइयाँ बहुवचन कैसे बनता है, ये आपका ये बहुवचन और एक वचन में काम कर जाएगा। तो ये था आपका शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। अब इस पर मैं एक बहुत बड़ा MCQ हो सके तो 50-20 क्वेश्चनों का लेकर आऊँगा, और MCQ हो जाएगा, आपका थ्योरी भी हो गया, और आपका इसी पे होगा। कॉन्टेक्ट के साथ मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हमको दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।